हाँ, फैज़ भाई आपने अभी जो बताया बच्चों के बारे में, बच्चे आजकल मोबाइल के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उससे तकरीबन तमाम माँ-बाप उससे परेशान है कि बच्चों को किस तरह से ये एडिक्ट से बचाया जाए। बच्चे अगर बाप का मोबाइल छोड़े तो माँ का मोबाइल हाज़िर है, दादा का है, दादी का है। ये इतने एडिक्ट हो गए हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव क्या दें? जैसे कि मैंने कुछ कुछ किताबें, छोटी-छोटी किताबें, माइल खैराबादी साहब की जो शाहीन सीरीज़ है, इस तरह की किताबें लाके उनको दिया ताकि उसमें पढ़े अपना वक़्त। कुछ खिलौने हैं जिसमें वो कुछ खेले, और क्या किस तरह से उनको ये इस मोबाइल से छुटकारा दिलाएँ इनको? देखिए, भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, सुलगता हुआ सवाल किया, और मैं भी इस सवाल के जवाब को तलाश कर रहा हूँ हर जगह। इंटरनेट पे तलाश कर रहा हूँ, यूके यूएस में क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने वाले उनसे सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोकली उलमा से बात कर रहा हूँ, जो जो लोग हैं फील्ड में, वो तो वो बोलते भाई हमारे बच्चे तो हाथ से चले गए। तो अब आप कुछ बताओ, आप ही फील्ड में ज़्यादा बोलते बच्चों के इसके तरबियत के फला, तो आप बताओ इसमें क्या है। वाकई में हम इस मामले में, मैं बोल रहा हूँ, ये जनरेशन के हद तक तो फेल नजर आ रहे हैं। ये जनरेशन पता नहीं इसके बाद हम क्या रोक पाए, या पहले बच्चे के अलावा दूसरे बच्चे को शायद रोक पाए ना रोक पाए, हम फेल नजर आ रहे हैं। रीजन बीइंग कि हमने क्या किया मालूम, बच्चों को टाइम देना हमने छोड़ दिया, और अल्टरनेट क्या निकाला हमने हमने वहां से। एक्चुअली वो शुरू कहां से हुआ, ये ले चल, और आपने काम शुरू कर दिया अपना, वहां से शुरू हुआ। ये क्या हो गया, ये पेरेंटिंग के बदले वो उसने उसका पेरेंट बन गया समझो। आपने अल्टरनेट निकाल दिया। आप समझ, जैसा आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप क्या करते हैं, पहले बोलते चक्कर दे के लाता हूँ, एक जमाना कैडबरी दिला के लाता हूँ, ये सब बहाने आपने की, चलो बिस्किट लेके आएंगे। अब क्या करते हैं आप बताइए, आपकी जब सबसे इंपॉर्टेंट काम है तो आप फौरन एक स्क्रीन निकालते हैं, ये देखो और मेरे को चिल्लाओ मत, मेरे सामने आओ मत तुम। फिर आप उसको मॉनिटर भी नहीं कर रहे कि उसने क्या देख रहा है। शुरुआत अपने वक्त को बचाने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने से हमने की हुई है, कि यार मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, खामोखा आता चिल्लाता। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट अल्टरनेट हमको उनको थोड़ा सा टाइम देना है। कभी भी स्क्रीन को अल्टरनेट मत समझिए, आपका टाइम पास मत समझिए, उसको टाइम देना। दूसरा, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में लगाना है, हमको याद रखिए। फिजिकल एक्टिविटीज में उनकी एनर्जी जब जाया होती है ना, तो उससे उनमें डेवलपमेंट होता है। पहले ऐसा था कि बच्चे, हम जब छोटे थे ना, हमको पकड़ पकड़ के वालदेन लाते थे, अंदर आ जाओ रे, अंदर आ जाओ रे। अब ऐसा है, आप उसको ऐसा निकाल रहे हाथ से, और फुटबॉल कैसा मार रहे, घर से निकल, ऐसा घूम के फिर वापस आ जा रहा हूं अंदर, मतलब शॉट जाके वापस अंदर आ जाती है। 10 मिनट बाद आपको कोने में पड़ा हुआ दिखेंगे कहीं तो भी, बेड के नीचे, हाँ, तो वो बाजू में कहीं तो भी, उसके रूम के अंदर पड़ा हुआ है, टेबल के पीछे बैठा हुआ और एक स्क्रीन उसके हाथ में। अब इतना एडिक्ट हो गया बच्चा वो, कि अब्बा ने डांट के स्क्रीन ले लिया तो अम्मी की ले लिया, अम्मी की स्क्रीन ले लिए तो दादी के पास चले गए, दादी ने कुछ कर दिया तो दादा की स्क्रीन ले लिया। अच्छा, अब कुछ नहीं करा तो क्या करा मालूम हो, दादी को बोल रहा, वो ऐप कैसा डाउनलोड करते मैं सिखाता तुमको, उस बहाने वो ले लिया हुआ है, देखो ऐसा डाउनलोड करते ऐसा करते, इसमें गेम भी आता है, इसको डाउनलोड करके 5 मिनट खेले तो ऐप डाउनलोड होता है, उसने लगाता, आप दादी रुको मैं वो शुरू, आप समझ। अच्छा, वो भी उसको चांस नहीं मिला तो क्या करा मालूम आपको, आप यूज करे तो पीछे से आगे झाँक रहा हो, इतना एडिक्ट है वो, दीवाना है उसका वो, तो वो झाँक रहा पीछे से आगे, आप देख भी नहीं रहे उसको क्या कर रहा हो, समझ रहा। अच्छा, ये मोबाइल एडिक्शन टीवी के अलावा हो रहा है, टीवी अलग देख रहा है वो भी। अच्छा, टीवी का जो मीडिया था और उसके थ्रू जो चीजें देख रहे थे बच्चे, वो फिर भी बेटर थी मोबाइल के मुकाबले में। कैसे मालूम, टीवी जब चलता था ना, मैं टीवी हलाले नहीं बोल रहा हूँ, या उस पर आने वाला कंटेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, टीवी पे जब वो कुछ देखता था ना, तो आप भी देखते थे वो क्या देख रहा है। ऐसा आप जैसा कॉरिडोर गुजर रहे हैं रूम में से, तो बच्चा कुछ देख रहा, तो आप भी देख रहे, फिल्म देख रहा है, चलो ठीक, WWE देख रहा, चलो ठीक है, कुछ तो भी डॉक्यूमेंट्री देख रहा, चलो ठीक, स्पोर्ट्स देख रहा, चलो ठीक। मोबाइल में पता भी नहीं चलता वो क्या देख रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समझे ना आप। तो क्या हो रहा है, जो यहाँ मॉनिटरिंग हो रही थी, एक गाइडेंस था पेरेंट्स का, यहाँ पूरा खत्म है वो, यहाँ उसके डिस्क्रिप्शन पे वो क्या देखना चाह रहा। अच्छा, प्लस आप कोई भी समझ लीजिए, स्पेशली जो वीडियो व्यूइंग एप्स होते हैं उसमें खोली, सबसे पहले वही गंदी चीज आएंगी जो आप उसको नहीं किसको भी दिखाने चाहे, लेकिन वही तो बिकता है उस पर। वहां से उसकी शुरुआत होती है बुराई की, जिसमें वो ऐसी ऐसी चीजों को एडिक्ट होता है और ऐसी चीजों को देखता है जो उसके एज अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं होती है, जैसे उसका माइंड जल्दी डेवलप हो जाता है और उसके अंदर बुराइयां डेवलप होना शुरू हो जाती, फिर वो नशा और कई चीजों का आदी हो जाता है। तो अब क्या आपने सोल्यूशन बताओ। पहला सोल्यूशन मैं कहूंगा, बच्चों को आप स्पेशल खास टाइम दो, आधा एक घंटा ही सही, लेकिन डेली दे। देखिए, इसको मैं बोलता हूँ टाइम इन्वेस्टमेंट सबसे रियल इन्वेस्टमेंट है जो बच्चों में आप कर सकते हैं, समझ रहा। जैसा कुछ लोग बोलते हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे को स्पेशल कर रहे हैं, फैसले के बच्चे स्पेशल क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे कुछ भी स्पेशल नहीं कर। लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि मैं उन पर करता हूँ, और आप भी टाइम इन्वेस्ट कीजिए उनके साथ। मतलब हर दिन में एक टाइम का पार्ट देता हूँ, और वीकली दे देता हूँ, और मंथली कुछ दे देता हूँ, जो मैं सिर्फ उन पे इन्वेस्ट करता हूँ, साथ रहकर, खा पी कर, घूम फिर कर, यही मेरा इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। पैसे वैसे छोड़ के जाऊंगा तो अगर वो सही इन्वेस्टमेंट उनके टाइम के हिसाब से मैंने तरबियत की तो सही यूज करेंगे, वरना मेरा जाति खत्म हो जाएगा। तो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं उनके पीछे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो उनको वक्त दीजिए।
दूसरा, उनको स्पोर्ट्स में लगाइए। घर के बाहर वाले कुछ गेम्स, आजकल तो क्लब्स होते हैं, टर्फ्स होते हैं, हर जगह खुल गए, क्लासेस भी होती है ना उनके, रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 घंटे वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। इसके अलावा आप समझो, एक टाइम देने के अलावा भी घर के अंदर कुछ घर के काम होते हैं वो साथ लेकर करें उनको। गार्डनिंग हो सकती है, अगर गार्डन है घर में तो साफ सफाई हो सकती है घर की, उसमें उनको इन्वॉल्व करने से उनको सोशल और समाजी जिंदगी समझ में आती है, याद रखिए। इसी तरह उनको स्क्रीन के नुकसान बताए क्या होते हैं, क्यों हम नहीं देखने दे रहे, क्योंकि उनसे खाली आप छीन लेंगे तो वो नहीं मानेंगे, छुप कर देखेंगे। तो रीजंस बताए, बेटा मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, और कुछ टाइम देके बताए क्यों दिया मैंने इतनी देर आपको, कि इतनी देर आपके लिए अप्रोप्रिएट था, इतना नहीं था, हमको वो देखना। तो वो मत देखिए, आप ये देखिए कि आपके लिए एज अप्रोप्रिएट है। कुछ कंटेंट माशाल्लाह है, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए और होते भी, याद रखें। जैसा मैं हमेशा मतलब वो करता हूँ, मैंने बहुत कम देखा है, कार्टून्स नहीं ऐसे जो मुसलमान देखे, वहां पर एक ही कार्टून तब पूरी जिंदगी बच्चों को, मतलब बच्चे बड़े होकर देखते थे, क्या था, अब्दुल बारी। अब्दुल बारी के अलावा दूसरा कोई आया नहीं अब्दुल अपने पास, अल्टरनेट कार्टून ही नहीं मानो। अच्छा, जो सीरीज कुछ है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से बनी है वो इंग्लिश सीरीज है। अब प्रॉब्लम ये है कि अपने बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उससे कोई एजुकेट तो नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरी कुछ अपने पड़ोसी मुल्क से बन के आ गई, उन्होंने टू मच ही कर दिया, उन्हें चेहरे बता दिए लोगों के, सीधा साहबा के चेहरे बता दे रहे, कोई तो भी कार्टून की शक्ल में, अंबियाओं की, तो रिस्क हो गया ना इसके अंदर कि बच्चे गलत चीज सीख रहे। तो हमने उसके अंदर भी कोई मेहनत नहीं की कि बच्चे कम से कम अगर देखे तो कोई अच्छी चीज देखे। अब्दुल बारी कॉमनली एक कार्टून था जो हर कोई देख रहा था उसको, क्योंकि उसका अल्टरनेट था भी नहीं। मैंने भी काफी सर्च किया, कुछ नहीं अवेलेबल मार्केट में, कंटेंट ही नहीं हो कार्टून वाला जो बच्चे उसको देखें, समझे। बच्चों के लिए कोई डेवलप डॉक्यूमेंट्रीज भी नहीं है ऐसी एज अप्रोप्रिएट की, 6 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स 9 ईयर्स 10 ईयर्स के हिसाब से कुछ भी नहीं आ रहा। तो नतीजा ये हो कि प्रोग्राम बड़ों के लिए बने थे, बच्चे देख रहे हैं, कुछ थोड़ा पार्ट भी आ गया तो उसमें उन्हें बुराई आ जाती है, याद रखें। तो लिहाजा बहरहाल उनके साथ हम टाइम दें, स्पोर्ट्स की उनको आदत डालें, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट उनको बताएं, जो नहीं दिखा रहे क्यों नहीं दिखा रहे उनको बोले, और उनको कंटिन्यूसली वो क्या देखते हैं उसको मॉनिटरिंग करें हिस्ट्री के जरिए, ताकि आपको पता चले कुछ बुराई है तो। और सीधा टारगेट मत कीजिए कि तुमने ये देखा बोलकर, अलग ढंग से इस्लाह कीजिए उनकी। अगर आपने देख भी लिया, उन्होंने ऐसी चीज देखी जो आप नहीं चाहते थे, तो बाद में उनको अलग ढंग से बोलिए कि देखो एक बच्चे ने वैसा देखा था, वो सही नहीं था, उससे ये हो गया, ऐसा अलग ढंग से। वो बड़ा हुआ, डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ, वही चीज़ों में लगने से उसका करियर खराब हो गया, उसका फुला, ऐसा उनको समझाइए, याद रखें। और ये वक्त की अहम तरीन, याद रखिए, ज़रूरत है। चूँकि अगर बच्चों को हमने मोबाइल से नहीं बचाया तो याद रखिए आने वाली नस्ल जो है, ये फिजिकली हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन मेंटली डेवलप नहीं हो सकती जनरेशन, इसलिए कि रियल लाइफ से उनको कोई लेना देना नहीं होगा। उनके गेम्स, उनके वीडियोस और उनका स्क्रीन ही उनके लिए पूरी ज़िंदगी बन जाएंगा, और अच्छा कमाना और बाकी सारी चीज़ें तो फिर सेकेंडरी केस हो जाएंगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा कुछ ना कुछ अल्टरनेट करें। और भी लोग जो चाइल्ड साइकोलॉजी को जानते हैं, जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनको मैं अपील करूंगा वो ऐसे वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज बनाए कि बच्चों को इसे डी कैसा किया जाए। मेरे जहन में जो बातें थी बहरहाल छोटी मोटी मैंने रख दिया, और भी लोग जो फील्ड में इसमें महारत रखते हो सकता है वो इससे अच्छी अल्टरनेट। जैसा कि अब पोर्नोग्राफी इतनी कॉमन हो गई, कितने दिन मैंने वेट किया जब उसके बाद एक लेक्चर में बना पाया कि कैसे इससे बचे, क्योंकि वो रिसर्च वर्क था, उसमें कोई स्कॉलर ने तो बात ही नहीं की थी। फिर वो रिसर्च वर्क को मैंने कहीं लिया, फिर रिसर्च वर्क पे रिसर्च करवाया गया टीम से कि ये रिसर्च वर्क कहाँ तक दुरुस्त है। उन्होंने लिख दिया कि इतने लोग देखने वाले 30% मैरिज नहीं कर सकते। उन्होंने चेक करो ऐसा वाकई में है क्या, ताकि अपने को पता चले कि वाकई में ऐसा होता है। तो हम एक रिसर्च कोट करे, बाद में पता चला फेक रिसर्च वर्क था। तो रिसर्च वर्क पे फिर हमने रिसर्च वर्क किया, तो फिर जाके हमने जो है इससे कैसे बचे बोल के, मैं समझता हूँ लास्ट 6 मंथ बैक मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया था इस पर। तो कितने दिन मेहनत करने के बाद तब उसका कोई अल्टरनेट निकला, क्योंकि जिसने भी अल्टरनेट दिया ना, मॉनिटर बैठना छोड़ दो, 6 महीने छोड़ता हूँ फिर बैठ जाता हूँ, फिर वही बुरा है। तो यही हो रहा बच्चों के साथ, हम उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो हैंडसेट छुपा भी दे रहे हैं, तो उनकी जिद देखिए कितनी बढ़ जा रही है कि आप मजबूर हो जा रहे हैं उनको देने। तो उनको अल्टरनेट दीजिए, स्पोर्ट्स की शक्ल में, गेम्स की शक्ल में, इंडोर गेम्स की शक्ल में, उनके साथ टाइम बिताकर, उनके साथ घूम फिर कर, उनके साथ कुछ फिजिकल वर्क करके। ये माँ और बाप दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहे घर में, और भी रिलेटिव से तो हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, वो भी बचने के लिए मामू हैंडसेट दे रहा है, चाचा हैंडसेट। अच्छा, कई जगह तो यार आप चाह रहे नहीं, लोग खुशी से दे रहे, आइए आइए बैठिए बैठे, चलो बच्चों के लिए हैंडसेट ला लो, 4 बच्चे 4 हैंडसेट। अरे इनको क्यों दे रहे हैं आप, पहले से परेशान हो। नहीं, हमको लगा वो ऐसा मेहमान नवाजी का ये अदब में एक है कि बच्चों को हैंडसेट दे दिया जाए ताकि हम लोग आराम से बात कर सके। नहीं, गिरने दो, किराने दो भाई, यहाँ कुश्ती खेलने दो अपने सामने, उनको हैंडसेट मत दो आप, समझ रहे। ये भी हो रहा कई जगह। मैंने तो यहाँ तक देखा, एक दावत में मैं गया तो मेरा बच्चा मुझसे वो कर रहा है, इनको देखो और आपको देखो, मतलब वो बच्चे पूरे शादी खाने के दीवार पे बैठ के हैंडसेट्स में कुछ कर रहे, और वो मुझे टाउन मार रहा, अपनी गाड़ी देखो और आपको देखो, और हमारे पास हैंडसेट नहीं है ऐसा बैठने के लिए। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा, उनके हैंडसेट हो सकता है प्राइवेट ना हो, पर्सनल ना हो, माँ बाप के लाके बैठे, बट शादी खानों के बाहर ऐसा बैठे और हैंडसेट पे देख रहे हैं। मैंने उनसे बात किया, बेटा ये कैसा, तो हमारे अम्मी हमको देते, बोले वो हम, हाँ, और बच्चे भी सीख लेते, फिर इतना डिस्टर्ब करते माँ को कि हैंडसेट देखो, जाओ यहाँ से निकलो। पूरे 2 घंटे की दावत में आप फ्रेश एकदम बात करें लोगों से, और आपके बच्चों को आपने खराब करने का रास्ता दे दिया। ये कॉमन नहीं हो रहा। तो आपने टाइम पास, अपना टाइम बचाने, अपने काम करने, बच्चों की जिंदगी से खेल रहे, जो कि हमारा
देखिए ज़िंदगी में वही तो छोड़ के जाते हैं और क्या है हमारे पास बोलो? माल दौलत भी तो उनका ही होता है ना, अगर वो सही रहे तो वो यूज़ होगा, नहीं तो वो भी अज़ाब जारिया बनेगा आपके लिए। तो हम लोग इससे मेहनत नहीं कर रहे। मैं अपील करूँगा लोगों से जो इस फ़ील्ड में ख़ास तौर से वो ऐसे वीडियोज़ लाए, ऐसी इन्फॉर्मेशन लाए, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में नहीं हूँ तो मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ, ताकि वो लोगों को वाक़ई में कम मुसलमानों को नहीं, ह्यूमैनिटी को इसके शिकंजों से बचाए, वरना आगे जाकर मैं समझता हूँ बहुत नुकसान इसका दीनी एतबार से होने वाला है, और बहुत नुकसान इसका फिजिकल बच्चे को होने वाला है, और बहुत नुकसान इसका दुनियावी एतबार से ओवरऑल होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके फितने से हमें बचाए और उसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सीधे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।